हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट जो गैसियस स्टेट है उसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने जो लास्ट टर्न पे क्रिटिकल फिनोमिना या क्रांतिक घटना क्या होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होता है वो डिस्कस किया था। अब हम उस क्रिटिकल फिनोमिना को एंड्रयू समतापी वक्र से या एंड्रयू आइसोथर्म्स के द्वारा किस प्रकार से समझा सकते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब क्रिटिकल फिनोमिना या क्रांतिक घटना में जैसा हमने डिस्कस किया था कि व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड विल इवेपोरेट टू फॉर्म इट्स वेपर्स। यदि हम किसी बंद पात्र में हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो कुछ पार्ट जो लिक्विड का है वो वाष्पीकृत होकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। The vapor pressure of the liquid increases as the temperature increases continuously। जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ाते जाते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। After some times at a certain temperature, the distinction between liquid and vapors disappear। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में एक निश्चित ताप पर जो गैस और द्रव अवस्था के बीच में जो भेद होता है, डिस्टिंक्शन होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। यानी कि एकदम से गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित होती है, वेपर्स जो है और लिक्विड जो है उनके बीच में भेद समाप्त हो जाता है। यानी कि इस कंडीशन में गैसियस सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो स्थिति है ये क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेट कहलाती है। When a gas is subjected to adequate pressure at a low temperature, निम्न ताप पर हम उस पर कुछ दाब अप्लाई करें तो द गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर, गैस के अणु एक दूसरे के समीप आते हैं। एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम्स लार्ज, क्योंकि गैस के अणु आपस में समीप आ रहे हैं तो उनके बीच में आकर्षण बलों का मान बढ़ जाएगा। एंड गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब जो क्रिटिकल फिनोमिना या क्रांतिक घटना जो है वो रिवर्सिबल है, व्युत्क्रमानुपाती। अब हम आते हैं एंड्रयू आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड्रयू समतापी वक्र जो है वो क्या होते हैं और उससे हम क्रांतिक घटना को या क्रिटिकल फिनोमिना को कैसे समझा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आइसोथर्म्स या समतापी वक्र क्या होते हैं। यदि हम किसी गैस के लिए एक निश्चित ताप पर दाब और आयतन के मध्य यदि ग्राफ खींचें तो जो वक्र प्राप्त होता है, कर्व प्राप्त होता है, उसको हम आइसोथर्म या समतापी वक्र कहलाते हैं। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर है, हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर निश्चित ताप पर हम कर रहे हैं और दाब में परिवर्तन कर रहे हैं तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो यदि गैस आदर्श गैस है तो एट कांस्टेंट प्रेशर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी का मान कांस्टेंट होता है तो उसके लिए इस तरह के ग्राफ आने चाहिए। दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मस्ट बी ऑब्टेन्ड। ये तो थ्योरेटिकल कव है, थ्योरेटिकली क्योंकि पीवी का मान कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ खींचें तो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। अब एंड्रयू ने प्रायोगिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए अलग अलग ताप पर दाब में परिवर्तन किया और उसमें आयतन का मान क्या है वो ज्ञात किया और उसके आधार पर एक्सपेरिमेंटल कर्व प्राप्त किए और उन एक्सपेरिमेंटल कर्व को हम एंड्रयू आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। अब उन एंड्रयू आइसोथर्म्स को हम डिस्कस करेंगे और उससे हम क्रिटिकल फिनोमिना को किस तरह से समझाएंगे। Andrew studied the effect of pressure on volume of carbon dioxide at different temperature. He measured the volume of carbon dioxide at different pressure at different constant temperatures. He then plotted volume against pressure at different constant temperature and thus obtained number of isotherms.
अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसने प्रायोगिक रूप से प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। अब वो ग्राफ किस तरह के आते हैं, यहाँ पर ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रेशर जो है बढ़ रहा है। तो अब इसमें चार पांच अलग अलग ताप पर, पहला कर्व है 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा है 21.5 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा है 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, फिर है 32.5 डिग्री सेल्सियस पर, फिर है 35.5 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर है 48.1 डिग्री सेल्सियस पर। 6 अलग अलग टेम्परेचर वैल्यूज पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किए जो कि इस तरह के हैं। अब इसमें हम सबसे पहला ग्राफ जो कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है, वो ग्राफ ABCD है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो A है। This isotherm at lowest temperature 13.1 degree Celsius shows that at low pressure CO2 exists as gas at point A. लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर, इनिशियल पॉइंट ए पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रूप में है। अब यदि हम इसका प्रेशर बढ़ाएं, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, आयतन में कमी होगी एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस अलोंग द पाथ ए बी पाथ के अलोंग जो है वो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है। नाउ एट पॉइंट बी देयर इज अ सडन डिक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। बी बिंदु पर अचानक से आयतन में बहुत कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में बी पॉइंट पर गैस के अणु इतने समीप आ जाते हैं, आयतन इतना कम हो जाता है कि वो गैस जो है वो द्रवित हो जाती है, लिक्विफिकेशन हो जाती है। तो बी पॉइंट पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है एंड एट पॉइंट सी लिक्विफिकेशन कंप्लीट्स, यानी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो सी पॉइंट पर आकर के द्रव रूप में परिवर्तित हो गई है। अब द्रव जो है दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, उनको इतना संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अब यदि हम दाब में और बढ़ोतरी करेंगे तो जो आयतन में परिवर्तन होगा नेग्लिजिबल होगा, तो ऑलमोस्ट ए लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस विल बी ऑब्टेन्ड। तो इसका मतलब ये है कि ए से लेकर डी तक, ABCD पाथ के अलोंग ए से लेकर डी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस रूप में है, बी से सी तक वो गैस और द्रव दोनों के मिश्रण के रूप में है, और सी से लेकर के डी तक वो द्रव के रूप में उपस्थित है। तो ये ग्राफ है ABCD जो कि मिनिमम टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। अब हम ग्राफ लेते हैं EFGH जो कि थोड़े से हाई टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। नाउ पैटर्न ऑफ द कर्व इज सेम, पैटर्न कर्व का लगभग सेम है, जैसा भाग ए बी है वैसा इसमें EF है, यानी कि E से F तक वो गैस के रूप में है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन FG है वो BC के समान है, और फिर GH जो है वो CD के समान है। तो पैटर्न कर्व का सेम है। दो चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे, वो दो चेंजेस क्या हैं? एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन BC जो कि क्या दर्शाता है, आयतन में कमी को, जबकि गैस द्रव में परिवर्तित होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वो थोड़ा घट जाता है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज डिक्रीज टू सम एक्सटेंट। और दूसरा अंतर आप क्या देखेंगे, हियर लिक्विफिकेशन स्टार्ट एट समवट हाई प्रेशर, पहले लिक्विफिकेशन P1 पर हो रहा था, अब लिक्विफिकेशन कहां पर हो रहा है, थोड़े से उच्च दाब P2 पर हो रहा है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ कर्व EFGH इज ऑब्टेन्ड एट समवट हाई टेम्परेचर, पर दो अंतर हैं। एक तो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन, क्षैतिज भाग, जो कि आयतन में कमी को दर्शाता है जब गैस द्रव में परिवर्तित होती है, वो कम हो जाता है, और दूसरा द्रवीकरण अपेक्षाकृत उच्च दाब पर प्रारंभ होता है। ये दो अंतर हैं। अब जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ाते जाते हैं, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन घटता जाता है, और घटते घटते वो एक पर्टिकुलर बिंदु मात्र पे परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि इसमें ग्राफ P के द्वारा दर्शाया गया है, पॉइंट P के द्वारा। तो ये जो बिंदु है
ये क्रांतिक बिंदु कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और इस बिंदु के संदर्भ में जो ताप है, द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, एंड प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। क्योंकि इसमें जब गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है तो जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो शून्य है, यानी कि यहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में है, पर P से ऊपर तक यहां से लेकर के यहां तक वो द्रव रूप में परिवर्तित हो रही है। तो यहां पर जब गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है तो सडन चेंज हो रहा है, आयतन में जो परिवर्तन है वो नगण्य है, शून्य है, यानी कि जितना आयतन गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को होगा उतना ही आयतन लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो इस बिंदु को हमने कहा क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट, और इसके संदर्भ में जो ताप, दाब और आयतन है वो क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन कहलाते हैं। अब इससे और हाई टेम्परेचर लें हम 31.1 से, चाहे 32 है, चाहे वो 35 है, चाहे 48 है। नाउ द ग्राफ इज कंटिन्यूअस, यानी कि यहां पर प्रारंभ से लेकर इस बिंदु से लेकर अंत तक, इस बिंदु तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रूप में ही रहता है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब ताप जो है वो क्या हो गया, क्रांतिक ताप से ज्यादा हो गया। क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने क्या दी थी कि यदि ताप उस ताप से ज्यादा है तो कितना भी दाब हम लगा लें तो वो दाब जो है उस गैस को द्रवित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब क्योंकि इन तीनों ग्राफ में टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुरू से लेकर के अंत तक गैस रूप में ही रहेगी, उसको द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम एंड्रयू समतापी वक्र के द्वारा क्रांतिक घटना या क्रिटिकल फिनोमिना क्या होता है उसको हम समझा सकते हैं। तो इसमें 21.5 पे द आइसोथर्म EFGH is similar like isotherm ABCD, but the difference is liquefaction of gas start at high pressure value and horizontal portion FB where liquefaction takes place is slightly short। और फिर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर और हायर टेम्परेचर पर जो ग्राफ है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम एंड्रयू समतापी वक्र के द्वारा, एंड्रयू आइसोथर्म्स के द्वारा, जो कि प्रायोगिक रूप से प्राप्त किए गए थे, क्रांतिक घटना क्या होती है उसको समझा सकते। ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। अब इसमें कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, अवस्था सातत्य जिसे हम कहते हैं, अवस्था सातत्य का मतलब क्या है? यदि हम किसी गैस पदार्थ को द्रव में या द्रव पदार्थ को गैस में इस प्रकार से परिवर्तित करें कि इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग होल ऑफ द प्रोसेस, जो पदार्थ है वो या तो द्रव अवस्था में रहे या गैस अवस्था में रहे, कभी भी गैस और द्रव दोनों के मिश्रण के रूप में न रहे, तो ये जो है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य के नाम से जानी जाती है। On the basis of Andrew isotherms, it is possible to convert liquid carbon dioxide into gas or gaseous carbon dioxide into liquid without any discontinuity, that is, at no time more than one phase exists. Andrew isotherms के यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो ये पाया जाता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव में या द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि कभी भी वो गैस और द्रव दोनों के मिश्रण के रूप में न हो। तो इस प्रकार का जो केस है वो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य कहलाता है। अब हम एंड्रयू आइसोथर्म जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उसको देखें तो इसमें ये फिर वही अलग अलग ताप पर वो एंड्रयू आइसोथर्म्स हैं, 13.1 पर, 21.5 पर, 31.5 पर, 35.5 पर। अब इसमें विद इन द क्लोज्ड शेडेड एरिया, जो ग्रीन शेडेड एरिया से यहाँ पर ये दर्शाया गया है, ये शेडेड एरिया,
इस क्लोज्ड शेडेड एरिया BCGJFB, इस क्लोज शेडेड एरिया के अंदर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस और द्रव दोनों के मिश्रण के रूप में है, परंतु इसके बाहर, चाहे वो यहाँ पर हो, 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 इसके बाहर वो या तो गैस के रूप में होगा या द्रव के रूप में होगा, गैस और द्रव दोनों के मिश्रण के रूप में नहीं होगा। तो अब अवस्था सातत्य को हम एंड्रू आइसोथर्म से कैसे समझा सकते हैं वो हम लेते हैं। इस प्रारंभिक बिंदु x पर, एट इनिशियल पॉइंट x, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज गैस, CO2 जो है, क्योंकि A से B तक वो गैस के रूप में है, तो x पॉइंट क्योंकि ये A और B के बीच में आ रहा है, तो x पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होगी। इट ऑक्यूपाई सर्टेन वॉल्यूम, ये कुछ आयतन घेर रही है, ये वॉल्यूम है, तो कुछ आयतन घेर रही है। एट टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, एक्स बिंदु पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में है, जो कि 13.1 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ न कुछ आयतन घेर रही है। नाउ व्हेन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस अलोंग द पाथ, its pressure increases along the path YZ। जब हम इसको गर्म करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, निश्चित आयतन पर, तो इसका जो प्रेशर है, प्रेशर जो है इट इंक्रीजेज अलोंग द पाथ XY। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम रख करके और गर्म करेंगे तो दाब, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म करने पर काइनेटिक एनर्जी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होगी, तो वो ज़्यादा दाब, ज़्यादा प्रेशर के साथ वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टकराएंगे तो दाब में बढ़ोतरी होगी। तो दाब जो है वो अलोंग द पाथ XY बढ़ता है। अब हम इसको इतना गर्म करते हैं कि जो अंतिम बिंदु Y है उस पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर, ये इस पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। तो फाइनल पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, इतना हम गर्म करते हैं। अब Y पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद नाउ इट इज कूल्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब Y बिंदु पर गैस को निश्चित दाब पर ठंडा किया जाता है। तो जब हम इसको निश्चित दाब पर ठंडा करेंगे तो इसका आयतन जो है वो घटेगा एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस अलोंग द पाथ YZ। अब इस Z बिंदु पर टेम्परेचर इज अगेन 13.1 डिग्री सेल्सियस। Z बिंदु पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टेम्परेचर जो है वापस 13.1 है, पर यहाँ पर अब ये Z बिंदु पर कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होगी? द्रव अवस्था में, क्योंकि ये पॉइंट CD जो है उसके बीच में आ रहा है Z, तो और C से लेकर D तक कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में है, तो Z पॉइंट पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो द्रव रूप में होगा जिसका ताप 13.1 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब हमने इस पथ के द्वारा XYZ के द्वारा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया, और इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यानी कि X से लेकर Y तक और Y से लेकर के Z तक वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो गैस के रूप में होगा या द्रव के रूप में होगा, आइदर इट विल एग्जिस्ट एज गैस और लिक्विड। क्योंकि ये जो पाथ है ये इस शेडेड एरिया BCGJFB के बाहर है, तो संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी गैस और द्रव दोनों के मिश्रण के रूप में नहीं होगी। तो ये जो प्रक्रिया है XYZ जिसके द्वारा हम गैस को द्रव में या द्रव को गैस में परिवर्तित हो रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूअस एंड देयरफॉर दिस इज प्रोसेस इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। इसको हम अवस्था सातत्य के नाम से, तो इस कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड या अवस्था सातत्य क्या होता है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछा जाता है। तो इस तरह से हम एंड्रू आइसोथर्म्स के द्वारा अवस्था सातत्य को, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को समझा सकते हैं। थैंक यू।